नमस्ते, लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। 24 की चौधरी कौन का कारवां पहुंच चुका है बनारस। और बनारस में जब आप होते हैं तो गंगा की चर्चा के बिना कोई भी चर्चा अधूरी रहती है। तो गंगा की जब हम चर्चा कर रहे थे तो हमने सोचा कुछ नाविक समाज के लोगों से बात किया जाए, कुछ मांझियों से बात किया जाए, क्योंकि इन्होंने जो बनारस की जो संस्कृति है, गंगा किनारे बसी है, इन्होंने गंगा और बनारस को पूरी तरह से बदलते देखा है। पिछले 10 सालों में गंगा कितनी बदली है, काशी का कितना विकास हुआ है, इन सब मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। और इनके मुद्दे क्या हैं, कितने मुद्दे सुलझे हैं और कौन से मुद्दे अभी भी बाकी हैं, ये सब बात हम करेंगे इनसे अगले कुछ 10-15 मिनटों में। क्या नाम है आपका? सीताराम। सीताराम जी नाव चलाते हैं? हाँ, सीताराम साहनी। सीताराम साहनी, मतलब मल्लाह समाज से हैं। मुझे लग रहा है कि काफ़ी समय से आप नाव चलाते रहे होंगे। हाँ, बचपन से खानदानी चल रहा है। खानदानी चल रहा है, बाप दादा भी नाव चलाते थे, आप भी नाव चलाते हैं। अच्छा, मोदी जी आए थे, बहुत बात हुई थी कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, गंगा की सफाई एक मुद्दा था, काशी का विकास एक मुद्दा था। कि आप लोगों की नज़रों में कितना कुछ हुआ है ये सब काम? सब बहुत कुछ मोदी जब से आए हैं बहुत कुछ गया है। बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ, कोई कहने की बात नहीं है। अच्छा, आप लोगों की रोजी रोटी में क्या असर पड़ा है? कुछ आय वाय बढ़ी है? जब से मोदी आए हैं तब से हम लोग दाल रोटी चल रहा है। अच्छा, पहले नहीं चलता था? नहीं, हम लोग उससे परेशान रहे, नौकरी करते रहे हर बार। तो अब पर्यटन सैलानी खूब आते हैं? हाँ, आते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जैसे अभी योगी जी आ रहे हैं, कभी मोदी जी आते हैं, तो जब इन रास्तों से आते हैं तो ये बंद कर दिया जाता है गंगा पर सैलानियों का? नहीं, बंद नहीं, जाते तो हर महादेव जो काशी है, बाबा भोलेनाथ नगरी, तो जितने आम आदमी है चाहे कोई भी बिरादरी है, वो हर हर महादेव को नारा लगाते हैं, बंद नहीं होता है। हम जाएंगे, देखिए पूरे आदमी खड़े रह के नारा लगाएंगे हर हर महादेव। इस बार हम अभी बात कर रहे थे कुछ लोगों से ग्रामीण क्षेत्रों में, तो कह रहे थे कि जीत तो जाएंगे मोदी जी पर मार्जिन घट जाएगा। हम मोदी जी को कोई हरा नहीं, उनके ऐसा कोई नेता है नहीं, नेता कोई नहीं। वो कह रहे थे कि इस बार कम अंतर से जीतेंगे। इंडिया गठबंधन का भी जोर है। आज कौवा की तरह लगे हैं सब कोई, मगर जीतेंगे मोदी है। जीतेंगे मोदी है। कौवा की तरह लगे। अच्छा, आज वो डिम्पल और प्रियंका गांधी की बेकार है, कोई फर्क नहीं है। खाली आप जो मीडिया देख रहे हो, कोई फर्क नहीं हो। वो पब्लिक जाएंगे तो कमल के फूल ही पे देंगे। वो जाए जिन, तो कोई से कहते नहीं ना, ये बनारस गढ़ है, भाजपा का गढ़ है यार। तो सिर्फ बनारस में कमल खिलेगा या कहीं आसपास भी? हर जगह, मतलब जो जहाँ जिसका रहेगा वो तो मतलब हर जगह से कहीं से मान लो कोई बात मतलब छूटेगा नहीं, हर जगह से वो जीतेंगे। आपका क्या नाम है? जी, हमारा नाम लक्ष्मी नारायण पांडे है। तो पांडे जी, आप तो सर मुझे नहीं लगता है कि ये घाटियाँ हैं, ये घाटियाँ हैं। तो ये आप क्या करते हैं घाट पर? जी, हमारा घाट है, हम तीर्थ पुरुष पंडे हैं। हम लोग 500 साल पीढ़ी बाई पीढ़ी चले आ रहे हैं और घाट पे पूरा विकास होते हुए, और घाट पे भाई हम लोग जन्मदाता ही रहते हैं यहाँ पे, जनजात यहीं रहते हैं। जी। अच्छा, हम कुछ लोगों से BHU में मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि विकास हुआ है अपनी जगह ठीक है, पर अब लोग बाहर के लोग आते हैं घाटों पे बियर लेके बैठे रहते हैं। ये ऐसी घटनाएं भी होती हैं क्या? जी, होती रहती है ऐसी घटना। ये बड़े घर के लोग, जैसे लड़के हैं लड़कियां हैं, हॉस्टल में रहते हैं अपना, तो ये हॉस्टल वाले लोग करते हैं। यहाँ के लोकल लोग बहुत कम करते हैं। अब जैसे यहाँ मल्लाह समाज हैं, तो मल्लाह समाज भाई थके रहते हैं, अपना खाने पीने का उनका आदत ही है, तो वो शाम को अपना पीते खाते हैं, अपना सो जाते हैं। उनसे तो कोई मतलब होता नहीं है घाट से, या तो कोई परदेशियों से कि बदतमीजी वो करे। और बाहरी जो रहते हैं वो तो रात भर बदतमीजी भी करते हैं यहाँ पे। तो भाई बाहरी से हमको दिक्कत है, अपने से नहीं दिक्कत है। तो इधर जो काशी का नाम फैला है पूरी दुनिया में, जी, तो इधर तो बाहरी लोग ज़्यादा आने लगे होंगे। जी, पर्यटक तो पहले से 10 साल में तो पर्यटक हमारे 10 गुना बढ़ गए हैं। तो उससे इस तरह की दिक्कतें भी बढ़ी होंगी आप लोगों की, जो मतलब घाट पे कभी बदमाशी, उपद्रव, इस टाइप की चीज़ें? जी। तो पुलिस प्रशासन इसके लिए कुछ करता है? जी नहीं, पुलिस प्रशासन इसके लिए कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए नहीं कर पाता है, उन लोग परदेसी रहते हैं। उन लोग कंप्लेन करते हैं तो उन लोग प्रशासन ये सोचती है कि कंप्लेन एक दिन का हुआ, तो इसी कारण से परदेशियों का कंप्लेन का मान यहाँ पे नहीं हो पाता। तो पर्यटक कुछ नहीं कर पाते हैं। जैसे मोबाइल चोरी हो जाता है लोगों का, बैग चोरी हो जाता है, तो वो अगर यहाँ के लोकल लोग पा गए तो मिल गया तो ठीक है, और नहीं मिला तो वो प्रशासन नहीं फिर पा पाती है, ना प्रशासन दिला पाती है पर्यटक को, हमारे परदेसी को। अच्छा, आप कह रहे हैं कि यहाँ पुरोहितई का काम करते हैं,
पिंडदान, और जैसे गया में पिंडदान के लिए बहुत प्रचलित है गया, यहाँ भी लोग आते हैं पिंडदान आदि के लिए, कर्मकांड के जी, लिए। ये काशी हमारा बहुत महत्व है, ये मोक्ष मिलता है, यहाँ वैकुंठ वास होता है ये अपने काशी में। तो पर्यटन बढ़ने के साथ साथ क्या ऐसा हुआ है कि कर्मकांड कराने या उस तरह का पिंडदान कराने भी लोग अधिक आने लगे हैं? जी बहुत ज़्यादा आते हैं, 10 गुना बढ़ गए हैं। अच्छा, वो कर्मकांड कराने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ गई है? महाराष्ट्र से आते हैं, तेलुगु आते हैं, हर प्रदेश से आते हैं। अच्छा, हर प्रदेश से आते हैं यहाँ काशी में। कुछ ऐसा काम जो आप लोगों को लग रहा था कि होना चाहिए था, प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, लेकिन आप लोगों की अपेक्षाएं थी पर पूरी नहीं हुई? जी, हम लोगों का इच्छा केवल हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी से एक ही गुजारिश है कि भाई हम लोगों को यहाँ पे रोजगार दिया जाए, और कोई इनसे कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, तो ये जो मतलब आप लोगों का तो एक पारंपरिक पेशा है कि पुरोहित करते हैं, जी। इसको रोजगार नहीं मानते हैं? नहीं, ये तो मेरा पेशा है, मेरा जन्मदाता, ये मेरा रोजगार है। मैं गंगा माता से मैं भीख मांगता हूँ। मैं तो स्वयं करता हूँ कि मैं यहाँ तीर्थपुरोहित हूँ, मैं भीख मांगता हूँ बैठ के, लेकिन मैं अपने माँ से भीख मांगता हूँ। मेरे नसीब में जो रहता है, एक दिन में 1000 भी मिलता है, 100 भी मिलता है, 1,00,000 रुपया भी मुझे मिलता है, मेरी माँ देती है मुझे। सोना चांदी हीरा मोती कपड़ा लत्ता सारी चीज़ मुझे गंगा माँ मुझे देती हैं। नहीं, फिर किस तरह का रोजगार चाहते हैं? क्या आप रोजगार छोड़ना चाहते हैं? जी नहीं, रोजगार हम गरीबों के लिए चाहते हैं। अच्छा, आप दूसरों के लिए चाहते हैं? जी, जैसे हमारे बेरोजगार भाई साहब पड़े हुए हैं, तो हमारा ही एक धंधा है घाट से ना, और लोगों का तो धंधा घाट से नहीं है। और यहाँ पे धोबी है, मल्लाह है, बहुत सी लोग यहाँ पंडित वाला काम कर रहे हैं, तो वो बेरोजगार में जी रहे हैं, तभी ना वो पंडित वाला हर रूप पकड़ के काम कर रहे हैं, चंदन टीका लगा रहे हैं, ₹2 पंडित बन जा रहे हैं। तो ये बेरोजगार की वजह से हो रहा है। हमारे नरेंद्र मोदी जी से बारंबार विनती है कि मुझे यहाँ काशी में कुछ नहीं चाहिए उनसे, केवल मुझे रोजगार चाहिए और शिक्षा चाहिए हमारे बच्चों के लिए, काशीवासी के लिए। तो आप कह रहे रोजगार और शिक्षा पे जितना काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ है? जी, नहीं हो पा रहा है। ठीक है, क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम राम जी है। राम जी, क्या करते हैं आप? करते हैं मजदूरी करते हैं, नाव चलाते हैं, दूसरे का मजदूरी करते हैं। नाव चलाते हैं, तो पहले भी नाव ही चलाते थे? हाँ, बचपना तो ये बताइए, जब नाव चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, दूसरे के नाव चलाते हैं, तो उसमें आमदनी बढ़ी है आपकी? आमदनी का बढ़ेगा। अब जो सीएनजी चल गई है, हाँ। जिसका नाव है बोट खुद ही लेके चला जा रहा है, हम लोग बेरोजगार हो गए। अच्छा, सीएनजी की वजह से रोजगार। हाँ। बच्चे क्या करते हैं आपके? बच्चे भी नावें चलाते हैं। तो कभी ये नहीं सोचा कि बच्चों को मतलब वो सीएनजी वाली नाव दिलाई जाए? नहीं, एक है, हमारे बच्चे है, एक चलाता है। अच्छा, हम लोग तो बेकार, अब बच्चे लेके जाएगा कि हम लेके जाएंगे? अच्छा, वो आपकी अपनी नाव है? हाँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप चूंकि इन सब में सबसे अनुभवी लग रहे हैं, बहुत सारे नेता यहाँ पर बने हैं, बनारस वैसे भी चर्चा में रही है। मोदी के आने के बाद और पुराने जो बनारस था, उसमें क्या अंतर दिखा आपको? अंतर तो बहुत दिखाया, जैसे उन्होंने पुल बना दिया, रोड बना दिया, सब मैदान कर दिया, घाट पर जो आदमी निपटता था, हगना था, वो बंद, सब तो बहुत कुछ कर दिया। अच्छा, ये बात है कि नहीं किया। मगर हम लोग जैसे कि हम लोग का बूढ़े हो गए, हम लोग बिना रोजगार के हैं, अब हम लोग बैठे हैं, अब चिरंजी लेके चले जाएंगे, हम बैठे रहो। कितनी उम्र हो गई चाचा? हमारा तो हो गया धीरे धीरे 70 का। तो चाचा 70 में रोज, अब 70 में तो खाने आराम करने अरे की आजकल किसी के आजकल किसी का कोई नहीं है। अच्छा, जब अपने पल्ले है तो सब कुछ है, ना कोई नहीं है। ठीक है, मतलब ये भी एक समस्या है कि जब नाविक या इस तरह से जो परंपरागत व्यवसाय के लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, तो उनके लिए सामाजिक सुरक्षाओं की क्या योजना है? चलिए, ठीक है, क्या नाम है आपका? सुरेश साहनी। सुरेश जी, नाव ही चलाते होंगे? नाव नहीं चलाते हैं, पेपर का धंधा करते हैं। क्या पेपर बांटते हैं, अखबार बांटते हैं? चलिए, तब तो फिर आप हमारे ही पेशे से हैं। ये बताइए कि अखबारों को लेकर भी बहुत बात होती है, चर्चा होती है। अखबार पहले से लोग अधिक पढ़ रहे हैं कि कम पढ़ रहे हैं? कम पढ़ रहे हैं, सब अब आ गया है मोबाइल है, सिस्टम मशीन का सब। अब पेपर का जहाँ 100 है तो वहाँ कम हो गया बहुत, मतलब प्रसार कम हो गया, कम हो गया। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये तो सुबह करते होंगे आप? 2-3 घंटे, उसके अलावा भी कुछ करते होंगे? थोड़ा पान का दुकान है, उस पर बैठते हैं। अच्छा, पान की दुकान पटरी पर है, तो पान की दुकानों पे तो चर्चा होती है, खूब राजनीति की चर्चा होती है। पान और चाय की दुकानों से राजनीति, किसी भी शहर की राजनीति चलती है। क्या लग रहा है इस बार बनारस में? हमारे तो पीएम है ही, जीतेंगे मोदी। जीतेंगे? कम से जीतेंगे, ज़्यादा से जीतेंगे? नहीं, अरे उनका तो जितना लक्ष्य है उतना ही से जीतेंगे, उससे ज़्यादा भी जीत सकते हैं।
अच्छा, जीत सकते हैं, कहीं उनका काम बोलता है। उनका काम बोलता है। जीतेंगे तो आपको क्या लगता है, क्या काम बच गया है दो टर्म में जो तीसरी टर्म में करना चाहिए? काम तो कुछ ऐसा नहीं बचा है। काम तो होता है कि लॉकडाउन से लेके अभी तक ही तो काम तो चलता है। काम तो उनका कभी जब से हुए एको बार उनका बंद नहीं हुआ। फिर भी लग रहा हो कि बनारस में 1 काम 2 काम 3 काम ये हो जाते तो और अच्छा होता। हाँ, ये है कि थोड़ा थोड़ा ये कंपनी लग जाता है, जो बेरोजगार हैं उन लोग को रोजगार मिल जाता है। हम ये अपने पीएम से कहना चाहते हैं। अच्छा, टूरिज्म की मतलब पर्यटन की बहुत बात होती है कि बहुत लोग बाहर से आ रहे हैं। हाँ, इधर है कि बहुत बाहर से आते हैं, जो हमारे मल्लाह टीम के हैं, थोड़ा उन लोग का रोजगार चलता रहा। तो जो टूरिज्म आते हैं उससे घर जैसे होटलों में लोग बढ़ते हैं, दुकानदारी बढ़ती है, उससे आप लोगों की आमदनी पे कुछ बढ़ोतरी नहीं हुई है? नहीं, आमदनी पे तो थोड़ा लोग का तो हो ही है, ऐसा बात नहीं है। कमाने वाले खा रहे पी रहे सब कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है? संतोष साहनी। संतोष जी, नाव ही चलाते हैं? हाँ, नाव ही चलाते हैं। देखिए, नाव को लेकर तकनीक बदल रही कि अब सीएनजी का नाव है या जो भी चीज़ें, थोड़ी सफाई पे ज़्यादा ध्यान है, उन सब से कोई आप लोगों के जीवन पर असर पड़ा है? नहीं, अभी तक तो कोई असर नहीं पड़ा है। मतलब जैसे आपके पास कौन सी वाली, पुरानी वाली नाव है या सीएनजी वाली नाव है? हमारे पास नाव नहीं है, जिसके ऊपर चढ़ाते कमाते हैं, मतलब जिसकी नाव लेके जाएंगे उसको देंगे, फिर अपने लेंगे, इस तरीके से। अच्छा, दूसरे की नाव चलाते हैं। इसके बच्चे आपके क्या करते हैं? बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर प्रदेश भर में लोगों ने चिंताएं जाहिर की हैं। आपके समाज के भी कुछ लोगों ने कहा कि बाकी सब विकास तो बहुत अच्छा हुआ है, रोजगार को लेकर कोई काम नहीं हुआ है। हाँ, रोजगार थोड़ा बहुत कम ही है, ऐसी बात नहीं है। और मल्लाह समाज को रोजगार तो मिल ही गया है। और लोग जो बेरोजगार घूम रहे हैं, ऐसे उससे लोग घूम रहे हैं, जो उन लोग को रोजगार नहीं मिला है। अच्छा, सरकार जो आप लोगों के लिए स्कीम लाती है, चूँकि आप लोग आरक्षित समाज से आते हैं, आप लोगों के लिए स्कीम्स कई सारी आती हैं, उन स्कीम्स का फ़ायदा आप लोगों को ठीक मिल रहा, कोई अंतर दिख रहा है 10 साल में? जो स्कीम आती है पूरा नहीं मिलता है, जो जानकारी रहता है आप लोग को मिलता है, नहीं मिलता है। इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना है, आवास योजना हमको मिला है। आयुष्मान कार्ड आपका बना है? आयुष्मान कार्ड नहीं बना है। मेडिकल इंश्योरेंस वाला कार्ड नहीं बना है। अच्छा, चलिए। और ये जो 5 अनाज सरकार फ्री दे रही वो सब मिल रहा है? वो सब मिल रहा है। चलिए ठीक है। बात क्या है, आप तो एकदम लगाए हैं हर दिल में मोदी, पेट पर लगाए हुए हैं हर दिल में मोदी। सिर्फ दिल भी चल रही है, लगी हुई वोट भी वोट हमारा है। अच्छा, दिल में भी मोदी है कि सिर्फ रोजी रोटी में मोदी है? नहीं, दिल में मोदी है। दिल में मोदी है। हाँ, हम लोग के दिल में मोदी है। अच्छा, हम लोग देखिए यहाँ निस्वार्थ सेवा करते हैं। निस्वार्थ सेवा करते हैं? क्या करते हैं? नाव चलाते हैं? नाव तो चलाते हैं, यहाँ देखते हैं आए दिन बच्चे डूबते हैं। अच्छा, आदमी डूबते हैं, औरतें डूबते हैं। यहाँ का हम लोग माझी समाज जो है हेल्प करता है और डूबते हुए को निकालता है। निकालने के बाद में एक पैसा नहीं लेता है, उनको घर तक का पता बताते हैं, छोड़ते हैं। अच्छा, ऐसी घटनाएं कितनी होती हैं दिन में, महीना में? घटना तो मत पूछिए, कभी कभी तो बच जाता है, नहीं तो आए दिन यहाँ घटनाएं होती रहती हैं। अच्छा, 10-20 घटनाएं, 10-20 आदमी जो है। अच्छा, आप माझी समाज की बात कर रहे हैं। माझी समाज के लिए क्या कुछ हुआ है इस सरकार में? कुछ हुआ भी है कि सिर्फ आप लोग ऐसे ही दिल में मोदी बैठाए हुए हैं? नहीं, सरकार किया है हम लोग का। हाँ, हम लोग को सरकार किया है। क्या किया? सीएनजी दिया है। अच्छा, सीएनजी दिया, हम लोग को हेल्प किया है, फ्री में दिया है सीएनजी। एक पैसा हम लोग नहीं दिए हैं। सीएनजी फ्री में दिया है? क्या नाव मिली है फ्री नहीं, में? नाव मिली नहीं है, सीएनजी सिर्फ मिला है। अच्छा, वो फ्री में अपना दिया। गैस एक बार फ्री भराता था, अब पैसा लगता है गैस में। अच्छा, हाँ, सीएनजी किट फ्री में मिला था? हाँ, सीएनजी किट फ्री मिला था। आपके बच्चे क्या करते हैं? हमारे बच्चे भी नाव का ही काम करते हैं। अच्छा, ऐसा हम लोग को धंधा तो है नहीं, कोई बिजनेस तो है नहीं, कोई नौकरी भी नहीं है हम लोग का। तो क्या ऐसा हो रहा है कि जैसे नाविक हैं या उन लोगों के बच्चे पहले जो परंपरागत इस तरह का जो काम था वो कर रहे थे और अब छोड़ रहे हैं? नहीं, हम लोग पहले जो है चप्पू चलाते थे। ठीक है। चप्पू से जो है सवारियाँ ढोते थे, यहाँ से 80 घाट जाना, 80 घाट से यहाँ आना। तो अभी कुछ दिनों में समझिए 9-10 साल में जो है इंजन चालू हुआ आपका, वो जनरेटर वाला, उससे लगा करके हम लोग जो है उन्नति किया उससे। नहीं, मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या आपके बच्चे भी इस काम को करना चाहते हैं या बच्चों की रुचि नहीं है इस काम में? नहीं, बच्चे भी करना चाहते हैं। बच्चे भी नौकरी तो है नहीं, नौकरी नहीं मिलेगा तो खाना कहाँ से आएगा? मतलब उसमें इतनी आमदनी इसमें हो जा रही कि बच्चे भी करना चाहते हैं। आमदनी है ना, तो बच्चे भी हमारे इसमें संलिप्त है। अच्छा, आप बोलेंगे? अरे कुछ नहीं, ऐसी बात करनी है।
क्या यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, क्या करते हैं? अभी फिलहाल कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं। नाम क्या हुआ आपका? अमित सिंह। तो अमित जी, बहुत बात होती है आपकी सीट की, यहाँ से पीएम उम्मीदवार हैं, 2 बार से जीते हैं, कुछ बदला है शहर में? बदला तो है, बदली तो लगी रही है, लेकिन इसलिए आदमी जो करना चाह रहे तो वो काम थोड़ा बहुत जो भी रुका हुआ है। क्या क्या रुका हुआ है? रुका क्या है? अरे जो भी काम धाम जो अपना है, अच्छा, जो अच्छा। कोई को काम धंधा नहीं मिल रहा है, ये सब है रोजगार की वजह से। और भाई चलिए मानिए कि ये सरकार जो अपना चला रहे हैं, ये हर बात कह रहे हैं, लोगों से मुंह से सुनते हुए 400 पार 400 पार, ये सब क्या है? ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ये प्रहलाद घाट है। ये प्रहलाद घाट से हमने नाविकों की बात सुनी, इनके मुद्दे सुने। इनका कहना विकास तो बहुत हुआ है, पर इनके बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार, इस पर काम करने की जरूरत है। हम ऐसी और कुछ जगहों पे जाएंगे, आपसे बनारस की बात करेंगे, बनारस के मुद्दे बताएंगे, और इसी तरह हम आपके साथ बने रहेंगे। देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।